स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। स्नान है वो आयोजित हो और जब इस तरह के वो केवल इस और की दीवारों तक सीमित नहीं रहता है तो उन्होंने कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक आवाज जानी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो अच्छे से सेमिनार होते हैं यहाँ उपस्थित लोग भले संख्या का हो, लेकिन इसका संदेश सरकार तक जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये जो वैज्ञानिक का है उसकी भी मैं इस मंच से सराहना करना चाहता हूँ। इस तरह के आयोजन होने चाहिए। और संक्रमण काल क्यों है? जो सदियों से जो व्यवस्था बनी हुई है, सदियों से जो हमारी मानसिकता बनी हुई है, उसमें जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो संक्रमण काल वही होता है। हम एक नई व्यवस्था की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं और सदियों की मानसिकता क्या थी उसको भी समझने की आवश्यकता है। वो क्या क्या समस्या है उसमें भी चिंतन होना चाहिए, उसमें सुधार भी होना चाहिए। सुधार से और हम सब जानते हैं कि भारत इसी शिक्षा के बल पर और ज्ञान के बल पर कभी विश्व गुरु हुआ करता था। भारतीय शरीर के रूप में, रंग रूप के में और वेशभूषा में भले हो, लेकिन उनके सोचने का ढंग पाश्चात्य ढंग का हो, ब्रिटिश मानसिकता का ढंग हो। वो केवल बाबू बनाने की शिक्षा पद्धति, और जब बाबू बनाने का लक्ष्य हो जाता है तो केवल स्वार्थ, अपने विषय में सोचने का चिंतन वहाँ पे आ जाता है। और हमारे यहाँ का चिंतन है धर्म काम मोक्ष, अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष का है। तो जब ये धर्म के अनुसार आचरण करने की बात आ जाती है तो हम उसी हिसाब से चिंतन करने लगते हैं। और इसीलिए जो शिक्षा पद्धति, जो संक्रमण काल जिसको हम कह रहे हैं, वो शिक्षा नीति चल रही तो उस तरह के बाबू बनाने की थी। आज क्या है? आज उसमें बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा में राष्ट्र का स्वाभिमान होना चाहिए, राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप शिक्षा नीति होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। और इसके आधार पर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छे ढंग से आप सब उसके लिए तैयार होंगे, ज्ञानवान होंगे, शीलवान होंगे। तो इस तरह की शिक्षा नीति की आवश्यकता है। आज की जो शिक्षा नीति है मैं समझता हूँ उसमें अमल करने में जरूर जो हमारी कठिनाइयाँ आ रही होंगी, धीरे धीरे उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस तरह के जो सेमिनार होंगे उनसे रास्ता निकाला जाएगा, समाधान भी निकलेगा। लेकिन संक्रमण काल के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि उसके बाद एक अच्छा समय आएगा और राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने आते थे और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जाते थे। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। गुरुकुलों में थी जो हमारे जो नदियों के किनारे, जंगलों में जो हमारे गुरुकुल थे वो अनुसंधान के केंद्र थे। और आज नासा तक भी इतनी मशीनें अरबों रुपए की लगा के उन्हीं चीज़ों को प्रमाणित भी कर रहे हैं। कोरोना काल की बात आई तो हम लोगों ने देखा विकसित देशों की सारी पढ़ाई मेडिकल की सब ध्वस्त हो गई, हाथ सबने खड़े कर दिए। तो अगर कहीं आशा की किरण दिखाई दी वो हमारे आयुर्वेद से दिखाई दी, वो हमारे योग से दिखाई दी। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था और बहुत पुरानी बात भी नहीं। अंग्रेज जब आए तो ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीयों का कहना नहीं है। तो अंग्रेजों ने कहा, उन्होंने जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट थी कि कहा गया कि भारत में जो गांव है लाखों, वो शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वावलंबी है। ये रिपोर्ट कहती है अभी कितने 200-250 साल पहले। और इसी के बाद मैकाले ने कहा कि ये जो शिक्षा व्यवस्था इनकी है इसको ध्वस्त करने के